नमस्कार, स्वागत है आपका जनता बोले कार्यक्रम में। हम इस समय चित्रकूट में है। जम्मू कश्मीर जो आतंकियों ने एक बड़ी घटना कारित की थी, जिसमें जो पर्यटक थे उनका धर्म पूछ के उनको गोली मारी गई। इसके बाद भारत सरकार की डिप्लोमेटिक स्ट्राइक थी, इसको लेकर भारत सरकार ने जो कदम उठाए हैं वो कुछ इस प्रकार हैं कि सिंधु समझौते को भारत सरकार ने रद्द किया। उच्च आयोग को 48 घंटे में भारत छोड़ने की हिदायत दी गई। वहीं जो अटारी बॉर्डर है उसको सील करने के आदेश दिए गए। जो यह डिप्लोमेटिक स्ट्राइक है, इससे जो आतंकवाद है उसमें कितनी लगाम लगेगी, इसके लिए जनपद चित्रकूट से हमारे साथ जो यहाँ के आम लोग हैं उनकी हम राय जानेंगे कि आखिर आतंकवाद में कैसे लगाम लगाई जा सकती है और यह जो कूटनीतिक जो वार है इससे कितनी लगाम लग रही है। सर जी बताइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनुज हनुमत है। जो भारत सरकार ने जो कूटनीतिक स्ट्राइक की है, इससे क्या लगता है कितनी लगाम लगेगी आतंकवाद में? देखिए, सबसे पहले तो ये जो घटना हुई है बहुत विभत्स घटना है और मुझे लग रहा है कि देश के लिए इससे बड़ा हमला नहीं हो सकता। आम लोग मरे हैं और कश्मीर में अब तक बहुत सारे घटनाएं हुई, बहुत सारे आतंकवाद की घटनाएं हुई, लेकिन कभी ये टारगेट किलिंग नहीं हुई कि धर्म पूछ करके और लोगों की भावनाओं को मारा जाए। लेकिन एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि जो अभी तक निर्णय लिए गए हैं मोदी सरकार द्वारा, उन निर्णयों से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि पूरे देश की जनता एक है। कश्मीर में जो रहने वाले लोग हैं वो इसका विरोध कर रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी से लेकर के जितने नेता हैं, जितने भी अलग अलग विचारधाराओं के नेता हैं, सभी लोग इस पूरे मामले का विरोध कर रहे हैं। ये एक बड़ी जीत है। मुझे ऐसा लगता है कि आप किसी देश में सैन्य कार्यवाही कर देंगे वो एक समय तक के लिए जानी जाएगी, लेकिन जब आप सबको एक कर लेंगे किसी एक मुद्दे पर तो वो एक सबसे बड़ी जीत होती है। और मुझे लग रहा है कि ये इस सरकार की सबसे बड़ी जीत है कि इसने अपनी पहली बात तो गलती मानी है कि एक सिक्योरिटी लैप्स हुआ था। ये बात सत्य थी कि जहां पे हजारों लोग पर डे आते हैं वहां आपके सुरक्षा बल क्यों नहीं थे, ये सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन ये सवाल तब होता है जब कोई कार्य शेष रह जाए। जो होना था वो हो गया, बहुत दुखद है, कुछ जानों को नहीं लौटाया जा सकता, लेकिन सैन्य कार्यवाही हो ये बहुत आवश्यक है। और ये इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि आने वाली जो नस्लें हैं, जो आने वाली पीढ़ियां हैं, उनको हम आतंकवाद नहीं दे सकते। उन्हें हमें एक अच्छा सुरक्षित वातावरण देना पड़ेगा। तो मुझे लग रहा है कि कड़ी कार्रवाई हो और पाकिस्तान नक्शे पर इतना है और ये आवश्यक है कि उसे एक उत्तर दिया जाए और वो उत्तर ऐसा हो जो लोगों को, आम आवाम के लिए अच्छा हो। हम सब कुछ पा सकते हैं, लेकिन डिग्निटी जो मेंटेन होती है वो देश की तभी हो सकती है जब हमारा नागरिक सुरक्षित हो और हम अपने देश में सुरक्षित रहना चाहते हैं। अनुज जी, हम फिर आपसे बात करेंगे और कुछ लोगों से बातचीत कर लेते हैं। सर बताइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम विनोद है। भारत सरकार ने ये जो जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों का जो हमला हुआ पर्यटकों के ऊपर, इसके बाद जो भारत सरकार ने डिप्लोमेटिक स्ट्राइक की है, इससे क्या लगता है कितना लगाम लग पाएगा आतंकवाद में? देखिए, डिप्लोमेटिक बात करने का कोई मतलब नहीं निकलता है। इसके पहले पुलवामा जैसे कई घटनाएं घटित हुई हैं, आपने देखा होगा, और ये कोई नई घटना नहीं है। जबकि ये घटना में कई मुस्लिम लोग भी मारे गए हैं। एक जैसे हैदराबाद की एक टूरिस्ट थे, वो भी मारे गए हैं। वहाँ के कुछ निवासी यानी मुस्लिम थे। वो जातिवादी हिंसा नहीं थी, वो टेररिज्म था, आतंकवाद था। धर्म पूछ के तो मारा गया। वो ऐसा कहीं किसी का जो है लीगल एविडेंस नहीं मिल रहा है। नहीं, जो पत्नियां थी वहाँ, जिनके पति उनकी आंखों के सामने मरे हैं, वो तो बता रहे, वो तो एक बड़ा एविडेंस नहीं, लेकिन उसके कई पीड़ितों ने बताया कि ऐसी कोई बात नहीं हुई है। अन्य वीडियो भी लीक हुए हैं। तो धर्म से रिलेटेड नहीं है। टेररिज्म धर्म नहीं देखता है, ना मुसलमान ना हिंदू देखता है। टेररिज्म का मतलब होता है आतंकवाद। आतंकवाद जैसे पुलवामा जैसे कई घटनाएं घटित हुई है, ये तो पहली बार जो वहाँ का। क्या लगता है जो डिप्लोमेटिक स्ट्राइक हुई है, जो सिंधु समझौता जैसे रद्द किया गया, अब जो भारत की तरफ से पाकिस्तान को पानी जाता था
उसको रोक दिया गया है, अटारी बॉर्डर को सील कर दिया गया है। जो पाकिस्तान की एम्बेसी थी, जो भारत में, जो दिल्ली में मौजूद थी, उस उच्चायोग को 48 घंटे में भारत छोड़ने का आदेश दे दिया गया है। इससे कितना प्रभाव पड़ेगा? नहीं, देखिए प्रभाव तो पड़ेगा, कुछ ना कुछ पड़ेगा, लेकिन इतना ज्यादा भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो आज भी रह रहे हैं। सारे लोग अभी गए नहीं है, जो जिनका कुछ समय तक के लिए विजेता। भारत सरकार को क्या करना चाहिए? भारत सरकार को जो मुंह से बात करते हैं वो मुंह से बात नहीं करनी चाहिए। सारी सैन्य शक्ति, सारी ताकत, सारा कुछ सिस्टम आपके हाथ में है। आपकी राज्य से लेकर केंद्र तक की आपकी सत्ता है। आप चाहें तो बहुत कुछ कर सकते हैं। सरकार को जो बात करते हैं वो बात पे अमल करें। जो बात कह दिया है कि ये पानी का बंद करना, ये सारी चीजें देखिए कितने दिन तक हो पाती हैं। कहीं ना कहीं बीच में कोई पॉलिसी राजनीति किया जाएगी, फिर वही पुराने सिस्टम लागू हो जाएंगे। इनसे बातों से कोई निष्कर्ष नहीं निकलने वाला है। ठीक बात है। देखिए, ये पॉलिसी है, इनके ऊपर जो भरोसे की बात है, कहीं ना कहीं जो यहाँ के आम आवाम के लोग हैं वो कार्रवाई चाहते हैं। आतंकवाद के ऊपर प्रहार होना चाहिए, जिसके लिए यहाँ की जो भारत देश में जो ग्रामीण अंचल के लोग हैं, इनका कथन है कि इस पे प्रभावी कार्रवाई होना चाहिए। कुछ लोग और हैं, हम इनसे बातचीत कर लें। सर, क्या नाम है आपका? जी, अनुरुद्ध सिंह। जो जम्मू कश्मीर में आतंकियों द्वारा हमला किया गया और जो पर्यटक थे उनको उनका धर्म पूछ के गोली मार दी गई, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? इसको लेकर यही कहें कि ये बहुत ही कायराना हरकत हुई है। जिन्होंने ऐसा किया है बहुत ही निंदनीय है। ऐसा मतलब धर्म पूछ करके गोली मारना ये बहुत ही गलत है। अच्छा, ये जो भारत सरकार ने डिप्लोमेटिक स्ट्राइक की है, कूटनीतिक जो वार किया है, सिंधु समझौता रद्द कर दिया, अटारी बॉर्डर को सील करने के आदेश दे दिए, जो पाक उच्च आयोग था उसको 48 घंटे में देश छोड़ने के लिए कह दिए, जो पाकिस्तान से जो देश में आए हुए जो कॉमन लोग थे उनको भी 48 घंटे के अंदर देश छोड़ने की बात कही गई। लगातार इस पे कार्रवाई हो रही, क्या लगता है इससे कुछ प्रभाव पड़ने वाला है? जी जी, बिल्कुल पड़ेगा। इससे जो भी घटनाएं हो रही हैं, इसमें कहीं ना कहीं मतलब इसमें कंट्रोल होगा। और जो भी इसमें सम्मिलित लोग हैं, इससे भारत सरकार से मेरी यही अपील है कि जितनी भी कड़ी से कड़ी सजा हो इनको मिलनी चाहिए। कड़ी से कड़ी सजा हो, जिससे आतंकवादी जो ऐसी घटनाएं करते हैं वो दोबारा ऐसी पुनरावृत्ति न कर सके। इसके लिए हम कुछ लोगों से और बातचीत करते हैं और बातचीत करके जानते हैं कि आखिर क्या है उनकी राय। सर, क्या नाम है आपका? चिंटू पांडे। जो जम्मू कश्मीर में घटना हुई है और भारत सरकार ने जो डिप्लोमेटिक जो स्ट्राइक की है, इसको लेकर क्या लगता है, आतंकवाद में या पाकिस्तान में कुछ लगाम लगेगी? जी बिल्कुल लगेगी। सरकार बेहतर कदम उठा रही, जो भी करेगी आने वाले समय में देखिएगा बेहतर ही होगा। बस इंतजार करिए किसी चीज के लिए। फिर आतंकवादी वहां से नहीं, कहीं ना कहीं यहीं से शुरुआत हुई थी, उन्हें सपोर्ट मिला, तब तो यहाँ इतनी दूर तक आके पहुंच के चले गए। सरकार उन कदमों में बेहतर कदम उठाए, आगे जो होने वाला उस पर बेहतर सुधार करेगी। अगले टाइम पे ऐसा शायद कभी ऐसा ना हो। क्या लगता है इस बार, क्योंकि काफी चहल पहल है, लगातार जो CCS की बैठक हुई उसमें जो भारत सरकार के जो सुरक्षा सलाहकार हैं अजीत डोभाल, इसके बाद जो CDS हैं उनके साथ लगातार रक्षा मंत्री की बैठक, वहीं पे जो सुरक्षा बल हैं वो जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों को ढूंढ के उनके घरों को जमींदोज किया जा रहा है। इससे जो आतंकवादी हैं उनको क्या मैसेज पहुंचेगा? मैसेज का डर का माहौल तो होगा ही। समझेंगे, अगर नहीं समझेंगे इस चीज के लिए तो बेहतर अपनी भाषा में उनको भी समझा दिया जाएगा। हमारे यूथ आज की डेट में हर एक व्यक्ति सक्षम हो रहा है, जानकार हो रहा है। ऐसा तो नहीं कि व्यक्ति नहीं जानता जो हमारे साथ क्या सही हुआ है, क्या गलत हुआ। आने वाले समय में इससे भी बेहतर सुधार होगा। उम्मीद है कि भारत सरकार इसका मजबूत बदला लेगी। बिल्कुल उम्मीद नहीं और होगा। ठीक बात है। देखिए, इनका कहना है कि जो भारत सरकार आतंकवाद के खिलाफ कदम उठा रही है, डिप्लोमेटिक जो स्ट्राइक हुई है उसका प्रभाव जरूर पड़ी है। और मीडिया चैनलों के जो अगर सोर्सेज से बात जानी जाए तो कहीं न कहीं पाकिस्तान मीडिया में इस बात की हलचल जरूर है। जो भारत सरकार ने डिप्लोमेटिक स्ट्राइक की है, जो जल समझौता रद्द किया है, उसका हाहाकार पाकिस्तान मीडिया चैनलों के माध्यम से सुनाई दे रहा है। कुछ लोगों से और बातचीत करते हैं और हम जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर ये जो स्ट्राइक है इससे कितना असर
पाकिस्तान के ऊपर, आतंकवाद के ऊपर पड़ने वाला है। क्या नाम है आपका? शिवम पांडे। शिवम जी, ये बताइए, जो जम्मू कश्मीर में घटना हुई, पर्यटकों को उनका धर्म पूछ के मार दिया गया, इसके बाद जो देश है वो क्या चाहता है? इसका ये तो बदला लिया जाना चाहिए पहले। ये तो सरकार को पूर्ण हिसाब से पाकिस्तान से अपना अलग कर लेना चाहिए। उसको फिर ना तो उसके इंटरफेयर करना चाहिए, ना अपने आप में इंटरफेयर उससे करवाना चाहिए। बस हमेशा ये प्रॉक्सी वार होता रहा है, कभी कंधार हाईजैक, कभी 26/11, अब ये पर्यटकों के ऊपर हमला, और उनकी पत्नियां मौजूद थी और उनके सामने उनका धर्म पूछ के उनको गोली मार दी गई। आपका जो ब्लड है वो क्या कहना चाह रहा है? नहीं, मेरा ब्लड खोलता है और इस देश के हर युवा का ब्लड खोलना चाहिए सुन के। और लेकिन ये हमारे देश की, कहीं ना कहीं हमारे देश की सरकार की नाकामी को दिखाता है। जिस हिसाब से सरकार उनके साथ बर्ताव करती है वो ऐसा नहीं होना चाहिए। कैसा बर्ताव होना चाहिए उनके साथ? ये पूर्ण हिसाब से, अगर उन्होंने एक मारा तो उसके 10 मारे जाने चाहिए। अगर उन्हें धर्म से, अगर आप उनको हिंदू धर्म से प्रॉब्लम है तो ये हिंदू धर्म वाले भी अनेक धर्मों से प्रॉब्लम कर सकते हैं। किसी का धर्म मार के, किसी का धर्म जानते हुए उसको मारना ये तो बहुत बड़ा अपराध है। और किसी एक धर्म को टारगेट करना ये भी बहुत बड़ी गंदी बात है। इसलिए उनके हिंदू धर्म वाले जो हैं उनके मुसलमान धर्म में सीधे आघात करे और सरकार को इसका पूर्ण हिसाब से समर्थन करना चाहिए। ठीक बात है। देखिए, ये जो इस्लामिक टेररिज्म है, इस पे कार्रवाई होनी चाहिए भारत सरकार को। ये अगर उन्होंने हमारे एक व्यक्ति को मारा है तो 10 आतंकवादी उसके एवज में मारे जाने चाहिए। आइए, कुछ लोग और हैं, इनसे भी हम बातचीत कर लेते हैं और ये जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में जो घटना हुई है और जो भारत सरकार ने डिप्लोमेटिक कूटनीति स्ट्राइक की है, क्या लगता है इससे कुछ पाकिस्तान और इस्लामिक आतंकवाद में रोक लगेगी? पहले तो आप अपना नाम बताएं। सर, मेरा नाम रामाश्रय पांडे है। अब बताइए क्या है? देखिए, पहले तो हमारा मानना ये है कि अहिंसा बहुत बड़ी चीज है और आदमी को जो है एक धर्म के नाम पर, एक जाति के नाम पर इतना बड़ा कदम नहीं उठाना चाहिए जितना बड़ा ये अटैक हुआ वहाँ। फिर अगर हमारी सरकार, हमारा देश उसका कोई प्रत्युत्तर, कोई जवाब नहीं देती तो शायद ये घटनाएं भविष्य में बनी ही रहेंगी। तो जहाँ तक मेरा पर्सनल मामला है कि जिसको जैसे का तैसा अगर जवाब दिया जाए तो यही सबसे बेहतर। भारत सरकार को क्या करना चाहिए और इसमें क्या कठोर कदम उठाना चाहिए जिससे आतंकवाद की ऐसी पुनरावृत्ति दोबारा न हो? कभी 26/11 होता है, कभी कंधार हाईजैक होता है और ये पर्यटकों के ऊपर उनकी पत्नियों के सामने उनका धर्म पूछ के गोली मार। क्या मजबूत कदम उठाने चाहिए? देखिए, भारत सरकार ये जो सिंधु जल समझौता खत्म कर रही है तो इससे हम मानते हैं कि पूरे पाकिस्तान में प्रभाव पड़ेगा, लेकिन वहाँ हर आदमी आतंकवादी नहीं है। लेकिन अब जुड़ा तो नाम पाकिस्तान से है। तो चलिए ठीक है, ये सिंधु जल समझौता अहिंसा ना करके इसी तरह की अगर कूटनीतिक कार्रवाई की जाए, इसी में कुछ सुधार हो जाए तो बेहतर है। ठीक है। देखिए, इनका भी मानना है कि आतंकवाद पे जो भारत सरकार कदम उठा रही है उसको और प्रभावी कदम उठाते हुए मजबूत लगाम लगनी चाहिए। कुछ लोग और हैं, इनसे भी हम बातचीत करके ये जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर ये जो जम्मू कश्मीर की घटना हुई है। सर, क्या नाम है आपका? अमित श्रीवास्तव। अमित सर, ये बताइए, जो जम्मू कश्मीर में घटना हुई और पर्यटकों का धर्म पूछ के उनको गोली मार दी गई, उनकी जो पत्नी थी वो वही मौजूद थी और उनके सामने उनको मारा गया। इसके बाद भारत सरकार ने डिप्लोमेटिक स्ट्राइक की, सिंधु समझौता रद्द कर दिया, अटारी बॉर्डर सील करने के लिए आदेश दे दिए, पाक उच्चायुक्त को यहाँ से वापस जाने के लिए कह दिया गया और जो पाकिस्तान से आए हुए जो लोग थे उनको भी 48 घंटे में भारत छोड़ने का आदेश जारी किया गया। क्या लगता है इससे कुछ प्रभाव पड़ेगा? नहीं, कुछ नहीं, बहुत प्रभाव पड़ेगा। ये जो सिंधु की पानी का सप्लाई रोका है उससे प्रभाव पड़ेगा, अटारी बॉर्डर बंद करने से प्रभाव पड़ेगा। इन सब के साथ मुझे लगता है कि जो सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था ना 2016 में, सेम उसी पैटर्न पे हम लोगों को फिर से करना चाहिए, क्योंकि ऐसे ये मानने वाले नहीं है। घर में घुस के मारने वाली बात है, तभी ये सुधरेंगे, इससे पहले नहीं सुधरेंगे। तो बस मेरा यही कहना है, घर में घुस के माने। लगातार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जो देश के हैं उनके साथ रक्षा मंत्री जो सुरक्षा सलाहकार हैं अजीत डोभाल, लगातार बैठकों का दौर चालू है। CCS की बैठक हुई, इसके बाद
क्या लगता है भारत सरकार कुछ बड़ा करने वाली है? प्लान कर रही है, थोड़ा टाइम दीजिए उनको। मुझे लगता है 1-2 दिन के अंदर रिजल्ट आएगा इसका। 1-2 दिन के अंदर आपको रिजल्ट मिलेगा। प्रॉक्सी वार हमेशा होता रहा है, अब क्या समय आ गया है, समय आ गया, बहुत हो गया है। प्रॉक्सी वॉर करने से काम नहीं चलेगा, ठीक है। अब इनको जो है ना, इन्हीं की भाषा में इनको समझाना पड़ेगा, तभी ये समझेंगे इन चीजों को, है ना। ठीक बात है, ठीक है। देखिए, जो प्रॉक्सी वार है इसको रोकने का समय आ गया है, ऐसा अमित जी का कहना है। और जो ये आतंकवाद है, ये जो हमेशा से कहीं न कहीं भारत को परेशान करता रहा है, इसके ऊपर अगर प्रभावी कार्रवाई नहीं होती है तो इसके जो परिणाम होंगे वो भयावह होंगे। और जो भारत के नागरिक हैं वो चाहते हैं कि इसका बदला हो और ऐसी आतंकवादी घटनाएं दोबारा ना हो, इसकी पुनरावृत्ति ना हो। वीडियो जर्नलिस्ट प्रशांत के साथ मैं सुधीर मिश्रा, ANB न्यूज, चित्रकूट। पाकिस्तान के डिप्लोमेटिक स्ट्राइक से आतंकवाद को चोट पड़ेगी, क्या कहेंगे? आतंकवाद को चोट क्या, अब तक तो भारत को आक्रमण कर देना चाहिए थे पाकिस्तान पे। जो यहाँ आए दिन ये बड़ी बड़ी घटनाएं, 28 लोग मारे गए, तो इसमें पानी बंद करना या बॉर्डर बंद करना हमारे समझ में नहीं आता है। इससे तुरंत पाकिस्तान पर आक्रमण होना चाहिए और पाकिस्तान को बिल्कुल खत्म ही कर देना चाहिए। बताइए, पाकिस्तान पर डिप्लोमेटिक स्ट्राइक से क्या आतंकवाद पर चोट पड़ेगी, क्या कहेंगे? देखिए, जो देश में घटना हुई है पहलगांव की, बहुत ही दुखद और निंदनीय घटना है। भारत सरकार के साथ पूरा देश है इस वक्त और उनको आगे आकर कुछ कड़े और सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। जैसा आपको पता होगा 1971 में पाकिस्तान ने कुछ ऐसी घटनाएं की थी और इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान का पूरा इतिहास नहीं, पूरा भूगोल बदलने का काम किया था। लेकिन एक बात बताइए, जब करोड़ों रुपए का बजट आप सुरक्षा में खर्च कर रहे हो और कटौती भी हर वर्ष करते जा रहे हो, उसके बाद भी आप ये डिप्लोमेट तरीके, कहीं पानी बंद करना, कहीं आप पुतले धरना, ज्ञापन, ये चीजों करने के लिए थोड़ी आपको सत्ता दी। आप कुछ ऐसा ठोस कार्रवाई लीजिए। जब पूरा देश एक स्वर में एक कह रहा है, विपक्ष आपके साथ खड़ा हुआ है, राहुल गांधी जी ने एक सर्वदलीय बैठक में सबसे पहले मांग की, आप कुछ ऐसा कार्रवाई करिए जिससे पाकिस्तान के पूरी दुनिया में एक सबक मिले कि जो हमारे 28 या 26 नागरिक मारे गए हैं, तो उनका हम बलिदान की जो बलिदान उन्होंने दिया है देश के लिए, उसका बदला लेना हमें आता है। देखिए, देश एक बड़े चिंतनीय दौर में गुजर रहा है और पूरा विपक्ष साथ में है। इन पे दोषद्रोही का तमगा लगाने से, किसी पे FIR कराने से देश का बदला पूरा नहीं होगा। देश को इस वक्त जरूरत है कि सबसे पहले आप डिप्लोमेटिक तरीके या कुछ ऐसी चीजें लेके आइए। अच्छी बात है, आपकी सोची समझी रणनीति हो सकती है, लेकिन देश इस वक्त एक ठोस कार्रवाई की मांग कर रहा है। पहली बात जो पहलगाम में आतंकवादी हमला हुआ है, जो हमारे देश के लोग शहीद हुए हैं, मैं उनको श्रद्धांजलि देता हूँ। और जो एक कांड हुआ है पहलगाम में, इसके लिए पाकिस्तान ने जो कांड किया है, ये बहुत ही निंदनीय और बहुत ही गलत कांड हुआ है। और इससे हमारे जो है सिंधु जल समझौता जो हुआ है, हमारे प्रधानमंत्री जी ने बंद किया है। और पाकिस्तान से जो पाकिस्तानी जो है वो 28 घंटे में हमारे यहाँ से वापस जाने के लिए जो आदेश दिए हैं, ये जो कुछ बाघा बॉर्डर से कुछ बॉर्डर सीज कर दिए गए हैं, इसके लिए मोदी जी ने जो निर्णय लिया है, बहुत ही कठोर उच्च निर्णय लिया है। तो इससे पाकिस्तान पे बहुत बुरा असर पड़ेगा और ये पाकिस्तान को जो है बहुत महंगा पड़ेगा जो उन्होंने एक प्रकरण किया है। हमने हमारे देश के जो देते हैं और जो हमारे माननीय मोदी जी ने जो फैसला लिया है सिंधु जल रोकने का और वहाँ के प्रवास को बंद कर दिया है, ये बहुत ही अच्छा निर्णय है और इसका हम लोग समर्थन करते हैं जापानी को। इसके साथ में हम कहना चाहेंगे तो यहाँ की महिलाओं ने जो पाकिस्तान में शादी की है, उनको भी यहाँ से भेज दिया जाए और आगे भविष्य में किसी भी पाकिस्तानी को हिंदुस्तान में आने के लिए वीजा न दिया जाए। और इसके साथ साथ हमें लगता है हमारे संविधान में भी काफ़ी पाकिस्तानी लोग रहते हैं, यहाँ भी सर्च करना चाहिए और उनका पता लगाना चाहिए कि यहाँ कौन कौन विदेशी रह रहा है, उनको भी यहाँ से बाहर देखने खदेड़ने का काम किया जाए। निश्चित रूप से
पाकिस्तान का इससे पहले भी जो रवैया रहा है वो आतंकवाद को पोषक कर रहा है। पाकिस्तान समर्थित आतंकवादी कश्मीर में और पूरे देश में प्रमुख पैदा कई अंतर्राष्ट्रीय मंचों में इस बात का खुलासा होता है। हमारी सरकार ने जो निर्णय किया है, डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप बंद की है, सिंधु जल समझौते को स्थापित किया गया है, निश्चित रूप से इसका फर्क पाकिस्तान में पड़ा और पाकिस्तान के पास अब भी समय है कि वो आतंक का पोषण करना बंद करे, अन्यथा वो विश्व मंच पर अलग थलग पड़ जाए। हमारी पूरी सरकार से उम्मीद है कि वो भले तरीके से इसको अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उठाएंगे और पाकिस्तान को पहले तो हम पहलगाम हमले में जो आतंकवादी ने हमला किया, मैं जो हमारे देश के उनको मैं श्रद्धांजलि ये बहुत ही निंदनीय और बहुत ही गलत हुआ है। और माननीय श्री प्रधानमंत्री मोदी जी ने निर्णय लिया है जो है बहुत ही कठोर कार्रवाई जरूर होगी। उनका निर्णय जो है अच्छा है, जैसे कि सिंधु जल जो है उसको बंद कर दिया गया है और दूसरा जो है पाक कुछ आयोग जो है खत्म कर दिया गया है, उसमें भी जो है वो निर्णय लिया है, वो भी बहुत अच्छा निर्णय है। और पाकिस्तान को जरूर चोट लगेगी यदि और जैसे कि तमाम से जो है बॉर्डर है वो सील कर दिए गए, इससे पाकिस्तानियों का जो है बिल्कुल सब खत्म हो जाएगा, जो चोट लगेगी। और जो है बहुत ही मोदी जी ने अच्छा काम किया है, क्योंकि इस तरह से बहुत ही घटनाएं हुई हैं, अभी पहले भी हुई है, हमला पहले भी हुआ है, तो ये जो है बहुत ही निंदनीय है। इनको करारा जवाब पाकिस्तान को जो है करारा जवाब मिलना अवश्य जरूरी है। जी हाँ, बिल्कुल। जो पहलगाम आतंकी हमले के विरोध में भारत सरकार द्वारा जो डिप्लोमेटिक स्ट्राइक पाकिस्तान पर की गई है, इससे मुझे लगता है कि आतंकवादी आकाओं पर फर्क जरूर पड़ेगा। इसके साथ ही जो 5 अहम फैसले लिए हैं सरकार ने, जैसे सिंधु नदी जल समझौता को रद्द किया जाना, पंजाब अटारी बाघा बॉर्डर को सील किया जाना और पाकिस्तान में भारतीय दूतावास को बंद किया जाना, उच्चायोग को सील किया जाना, इससे बिल्कुल आतंकवादी आकाओं पर फर्क पड़ेगा। लेकिन मुझे लगता है कि जो हमारी भारत सरकार द्वारा ये कदम उठाए जा रहे हैं यह काफी नहीं है। अभी भी भारत सरकार को बहुत ही ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है, तभी आतंकवाद से लड़ा जा सकता है। आतंकवाद पर कितनी चोट पड़ेगी, क्या कहना है आपका, क्या राय है, और इंडिया को क्या करना है, भारतीय सरकार को क्या करना है? देखो, जो सिंधु जल समझौता वो संधि तोड़ी है वो तो ठीक है, लेकिन उसके अलावा भी आतंकवाद को कतई नष्ट नाबूद करने के लिए नंबर एक बार पीओके अपने कब्जे में लेना चाहिए। हम पीओके जो है वो अब जब तक अपने अंडर में नहीं आएगा तब तक भारत की सीमाओं पर जो आतंकवाद फैला हुआ है वो खत्म नहीं होने वाला है। पहाड़ी क्षेत्र है, दुर्गम क्षेत्र है, वहां से आते हैं ये लोग, आतंकवाद फैलाते हैं, तो ये नेशन हत्याएं कर रहे हैं। तो इसके लिए पाकिस्तान को तो नष्ट नाबूद तो होना ही है, तो होगा। जैसा कि आप कह रहे हैं कि के अंडर में कर लेना चाहिए, बिल्कुल। और वहाँ के आतंकवाद के लोग, जो देश के अंदर आतंकवादी लोग जो गलत विचारधाराओं में बैठे हुए हैं, उनका क्या करना है? भारत सरकार को क्या एक्शन लेना चाहिए? देखो, राष्ट्रद्रोही मानसिकता के जो लोग हैं इन पर तो अंकुश लगाना ही जरूरी, इन पर भी बहुत जरूरी है, क्योंकि ये यहाँ से जो कहते हैं ना जहर फैल रहा है और ये फैलाने वाला भी पाकिस्तानी है। ये सब वहीं से मशीनरी काम करती है और वही लोग हैं, ऐसा नहीं है। सरकार को क्या करना चाहिए पहलगाम का हमले को लेकर? बस सीधे अटैक करना चाहिए। पाकिस्तान पर डिप्लोमेटिक स्ट्राइक से आतंकवाद पर चोट पड़ेगी और आतंकवाद पर कितना असर होगा, क्या आपकी राय है? पाकिस्तान द्वारा जो पहलगाम में आतंकी हमला किया गया जिसमें 28 लोगों की मौत हो गई, इसको लेकर भारत सरकार ने जो भी कदम उठाए हैं वो अच्छे उठाए हैं। इससे पाकिस्तान को काफी नुकसान होगा और आगे ऐसे हमले करने से पाकिस्तान को बचना होगा और इसके लिए उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई करने की जरूरत है। पाकिस्तान पर डिप्लोमेटिक स्ट्राइक से आतंकवाद पर चोट पड़ेगी, क्या कहना चाहिए? देखिए, सरकार लगातार प्रयासरत है। जिस तरीके से पुलवामा में जो घटना हुई है, पूरे देश में आक्रोश है
आम जनमानस इतना ज्यादा गुस्से में है कि उसके मन में है कि सरकार हमारी तुरंत अटैक करे, और इसके लिए पाकिस्तान को जवाब देने की आवश्यकता भी है। ये जरूर है कि हमको, क्योंकि कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर होते हैं, तो सरकार को उनको भी विश्वास में लेकर के काम करना पड़ता है। लेकिन हमारा मानना ये है कि जिस प्रकार से लगातार आतंकी घटनाएं हो रही हैं, इससे पहले पठानकोट का हमला हुआ, अब पुलवामा का हमला हुआ, अगर हम जवाब देने में देरी करते हैं तो निश्चित रूप से उन पूर्ण आत्माओं को जो हमारे बीच में आज नहीं रहे, उनको हम क्या जवाब देंगे। इसलिए सरकार को ऐसा निर्णय लेना चाहिए जिससे तत्काल ऐसे आतंकवादियों को और आतंकवाद को पनाह देने वाले लोगों को ये पता चल सके कि भारत भी अपने में सक्षम है। भारत एक ऐसी ताकत है जहां आतंकवाद के लिए बिल्कुल भी जगह नहीं है। डिप्लोमेटिक स्ट्राइक से आतंकवाद पर क्या चोट पड़ेगी, क्या कहना चाहते हैं, क्या राय है? इस विषय में मेरी ये राय है कि देखिए, जो भारत की सरकार है, इन्होंने कहा कि पानी बंद कर देंगे, फलानी चीजें बंद कर देंगे, 48 घंटे में पाकिस्तानियों को देश छोड़ देना चाहिए। ये जो है कारगर नहीं है, ये नीति कारगर नहीं है। मेरे हिसाब से ये है कि हमारे 28 मासूम व्यक्ति मरे हैं, तो उसके बदले में वहां भी लोगों के स्ट्राइक की जानी चाहिए, कम से कम 500 लोग मारे जाने चाहिए। इसके लिए क्या है कि अभी पानी बंद किया गया तो उनके पास खुद के जलाशय हैं, उससे उनका 2-3 साल तो गुजर जाएगा आराम से। और अभी क्या है कि ये मुद्दा शांत कर दिया जाएगा, इलेक्शंस हैं, ये सारी चीजें हैं, तो मुद्दा शांत नहीं होना चाहिए। भारतीय सरकार को चाहिए कि कड़ा से कड़ा जो है निर्णय लिया जाए, सैनिकों को तैनात किया जाए और पाकिस्तान में जो है स्ट्राइक कर दी जाए, कम से कम 500 लोगों को मारा जाए, क्योंकि मौत का बदला मौत होता है, ये समझौते नहीं। तो पाकिस्तान की डिप्लोमेटिक स्ट्राइक से क्या आतंकवाद पर चोट पड़ेगी? देखिए, जब से पाकिस्तान का सदन हुआ है तब से वो लगातार जो है भारत विरोधी गतिविधियों में लगा हुआ है और देश की अखंडता एकता के लिए खतरा बना हुआ है। अभी जो ये पहलगाम की घटना हुई, इसकी कठोर शब्दों में निंदा होनी चाहिए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी निंदा की जा रही है। डिप्लोमेटिक पॉलिसी के तहत कुछ दबाव जरूर बनेगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि डिप्लोमेटिक पॉलिसी के तहत जो है आतंकवाद पर लगाम लगेगी, क्योंकि उसकी फितरत भी ऐसी है, उसका जन्म भी ऐसे समय में हुआ है कि वो आतंकवाद की पनाह बना हुआ है और देश दुनिया के सारे आतंकवादियों को यहाँ पनाह देकर भारत की अखंडता और एकता के लिए खतरा बना हुआ है। लेकिन भारत सरकार को कुछ और सख्त नियम बनाने पड़ेंगे ताकि वो भविष्य में पुलवामा और पहलगाम ऐसी घटना की पुनरावृत्ति न कर सके। डिप्लोमेटिक स्ट्राइक से आतंकवाद पर चोट पड़ेगी, क्या कहना चाहिए? देखिए, आतंकवाद की जो घटना हुई है पहलगाम में, हमारे पर्यटक का जो हुआ वो बहुत दुखद और निंदनीय है। जो उनकी डिप्लोमेटिक स्ट्राइक है, देश पूरा उसके साथ खड़ा है, हम सब उसके साथ खड़े हैं, लेकिन अब सर्जिकल स्ट्राइक भी होनी चाहिए। 5-6 दिन हो गए, अब हम हिंदुस्तानियों का जवाब, जो धैर्य है वो जवाब दे रहा है। लगा बिल्कुल पाकिस्तान को निस्तानाबूद कर दे मोदी जी। इतने सारे राफेल हमने खरीदे हैं, इतना सारा शस्त्र और हमने सब खरीदे हैं, जो नई नई टेक्नोलॉजी लेकर आए हैं, उसका पूरा इस्तेमाल पाकिस्तान पर होना चाहिए। पाकिस्तान जैसे नापाक मंसूबों वाले देश को सबक सिखाने के लिए सर्जिकल स्ट्राइक होनी चाहिए। और मैं तो ये कहूंगा कि माननीय मोदी जी को इंदिरा गांधी जी जैसा जिगर और कलेजा दिखाते हुए पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े करके उसको निस्तानाबूद कर देना चाहिए। तो उनकी 56 इंच की छाती है, उनकी लाल आंखों से चाइना डरता हो, ऐसे देश के मजबूत लौह पुरुष प्रधानमंत्री से हम उम्मीद करें कि इंदिरा जी वाला जिगर दिखाते हुए वो पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े कर देंगे।